हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कौशिक आपको अपने डीके शिक्षा चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एलसीएम एचसीएफ का दूसरा भाग कराने जा रहे हैं। पहले भाग में आपने देखा था किस तरीके से हम एलसीएम ले रहे थे, किस तरीके से एचसीएफ ले रहे थे, यानी कि बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाया था। अब चलते हैं, थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। What we will learn today, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं लघुत्तम और महत्तम एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या कौन सी होगी जो 110 और 128 को भाग देने पर एक समान शेषफल 2 देती है। देखिए आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब भी आपसे कहे बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कहे, ग्रेटेस्ट नंबर, तो आपको हमेशा क्या लेना है, HCF। क्या लेना है, HCF। लेकिन ये नहीं कि सीधा HCF ले लीजिए, जो शेषफल बचता है पहले उसको घटाइए फिर आप HCF निकालिए। तो देखते हैं क्या आएगा। 110 और 128, कितना शेषफल बचा है, 2 बचा है। तो पहले इसको 2 माइनस कर लीजिए, इसमें से भी और इसमें से भी। इसको लिखते हैं हम 108 और इसको लिखते हैं 126। 108 और 126 का क्या लेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं, यहां लिखिए 126 और यहां लिख दीजिए 108। एक बार जाएगा 108, 16 में से 8 गए 8, यहां बचे आपके 1, फिर यहां लिखेंगे 108, 18 6 108, काट दीजिए, कितना आया 18, क्या आ गया आपका 18। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 से अगर आप 102 को भाग दोगे तो 18 पंजे 90, 18 6 108, 2 बचेंगे। 18 से आप 128 को भाग देंगे, 18 सत्ते 126, 2 बच जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसा प्रश्न आए तो इस तरीके से क्या करना है, पहले आपको जो भी रिमाइंडर बचता है वह माइनस करना है, फिर उसका एचसीएफ लेना है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, फिर क्या आ गया आपका एचसीएफ, जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर समान शेष आए, 2 और 3 शेष बचे। बड़ी से बड़ी वह संख्या जिसको, तो बड़ी से बड़ी आते ही क्या लेना है आपको, पहला दिमाग में रखना है एचसीएफ। लेकिन अगर रिमाइंडर बचा है तो वो उसमें से माइनस भी करना है, जो भी रिमाइंडर है। तो सबसे पहले उसने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 और 243 को भाग देने पर 2 और 3 शेष रहते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर which can divided 122 and 243 leaves remainder 2 and 3 respectively। तो हम लिखते हैं, देखिए 122 और 243, 2 शेष बचे 2 घटा दीजिए, 3 शेष बचे 3 घटा दीजिए, यहां आया आपका 120 और यहां आएगा 240। ठीक है, इन दोनों का क्या लेना आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां लिखिए 240, यहां लिखिए 120, डिवाइड कर दीजिए 240, पूरा डिवाइड हो गया। तो 120 क्या कहलाया, इन दोनों का एचसीएफ। तो 120 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, 122 को भाग करेंगे तो 2 शेष बचेगा, 243 को भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, 120। बस इस तरीके से आप करते रहिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। बस जहां भी बड़ी से बड़ी कहे, रिमाइंडर बचे तो पहले उसको माइनस करना, फिर उसका एचसीएफ निकाल देना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर कहता है वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या जिसे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रम से 5 और 7 शेष बचे। अब फिर आ गया द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब क्या है, एचसीएफ तो लेना ही लेना है, पहले जो भी रिमाइंडर आया उसको घटा देना है। इतना ध्यान रख लोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो 989 और 1327,
कितना कितना रिमाइंडर है, 5 और 7। तो पहले इनको घटा लीजिए, 984 और इसमें से घटाएंगे तो 1320। इनका क्या निकाल दीजिए, HCF। तो 1320 और 984, एक बार करेंगे 984, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 8 गए 3, 12 में से 9 गए 3। यहां लिखेंगे 984। पहले क्या किया, उसमें से 5 और उसमें से 7 घटा दिया। 3 से 2 बार ही जाएगा, 672। घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 2, 1 और 3, और यहां है आपका 336। इसको करते हैं तो 1 बार 312, ये बचता है आपका 4 और 2, अंदर लिखते हैं फिर 312, डिवाइड करते हैं 24 एकम 24, 7 24 तिये 72। इसका मतलब 24 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरा भाग कर रही है। 24 क्या आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या, अब क्या कह दिया उसने, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी से छोटी जहां भी आए पहला काम आपका एलसीएम। पहला दिमाग में रखना, जब भी छोटी से छोटी आए क्या लेना आपको, एलसीएम। वो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 16 leaves 7, 10 and 11 एज ए रिमाइंडर। तो सबसे छोटी संख्या मतलब एलसीएम। तो पहले लिखते हैं भाई 12, 15 और 16। अब देखिए इसमें जो रिमाइंडर बचता है ना, उसको बाद में पहला काम क्या होता है, एलसीएम लेना। 6, 15, 8, 2 से किया 3, 15, 4, 2 से किया 3, 15, 2, 2 से किया 3, 15, 1, 3 से किया 1, 5, 1, 5 से किया 1, 1, 1। आ गया आंसर आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ती 48 पंजे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिये 48, 48 पंजे। तो एलसीएम आ गया आपका, पहले तो एलसीएम लेना था। 15 दूनी 30 दूनी 60, चौके 5 तिये 15 दूनी 30 दूनी 60, 120 दूनी 240। ये तो आ गया एलसीएम। ठीक है, अब वो कह रहा था शेष बची, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले कितना, 12, 15 और 16, कितना कितना शेष बचे, 7, 12, 15, 16 और शेष कितना बचे, 7, 10 और 11। 5, 5, 5, इनका डिफरेंस कितना है, 5। तो इस 240 में से आप 5 घटा दीजिए। जो इनका डिफरेंस आया ना, वो घटाना है। जब अलग अलग शेष बच रहे हो और उनका अंतर बराबर हो तो क्या कीजिए, उसे घटा दीजिए। बस आपके सामने आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है, 235। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर 3 शेषफल बचे और 9 से भाग करने पर शेषफल नहीं बचता। द लीस्ट नंबर which when divided by 5, 6, 7, 8 leaves a remainder 3 but divided by 9 leaves no remainder। तो देखिए सबसे पहले 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर तो पहला क्या हम काम करते हैं, इसका आप लघुत्तम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 2 से 5, 3, 7, 4, फिर 2 से 5, 3, 7, 2, फिर 2 से 5, 3, 7, 1, फिर 3 से 5, 1, 7, 1, फिर 5 से 1, 1, 1, 7, फिर 7 से 1, 1, 1, 1। इनको गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24 पंजे 120 सत्ते 840। तो एलसीएम कितना आ गया? 840। तो 840 तो वह संख्या थी जो 5, 6, 7, 800 भाग कर रही थी, लेकिन वो कह रहा 3 शेषफल भी बचे। तो आप लिखोगे 840 840 में 3 जोड़ दीजिए, कितना बना? 843। ये देखते हैं क्या ये 9 से भाग हो रही है? 9 से वो भाग होती है जिनका जोड़ 9 से भाग हो, 8 और 4 12 और 3 15, नहीं हो रही। इसका दुगना कीजिए, किसका? एलसीएम का, 1680। अब इसमें 3 जोड़िए, 1683। क्या देखिए ये 9 से पूरी भाग हो रही है? 6 और 1 7 और 8 15 और 3 18, बिल्कुल हो रही है। तो 1683 वह सबसे छोटी संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो 3 शेषफल बचेगा, लेकिन 9 से भाग दें तो कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो ये आपका प्रश्न बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 16, 24, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 16, 24, 36, 54 से पूरी भाग हो जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 16, 24, 36 एंड 54। क्या बताना आपको? वह सबसे छोटी संख्या जो इनसे पूरी भाग हो जाए। तो सबसे पहले छोटी से छोटी नहीं पूछा उसने, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000, लेकिन वो किससे भाग हो रही हो? 16, 24, 36 और 54। तो 16, 24, 36 और 54 इससे पूरी भाग हो रही हो तो इसका लघुत्तम भी भाग होगा। 8, 12, 18 और 27। फिर 2 से करेंगे 4, 6, 9 और 27। फिर 2 से करेंगे 2, 3, 9, 27। फिर 2 से करेंगे 1, 3, 9, 27। फिर 3 से करेंगे 1, 1, 3, 9। फिर 3 से करेंगे 1, 1, 1, 3। फिर 3 से करेंगे 1, 1, 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 27। तो ये आपका आ जाएगा 27 गुना 16, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32, 432। अब देखिए जो ये संख्या आई है 5 अंकों की सबसे छोटी है 10,000, उसको भाग दीजिए किससे? 432 से। जब भी ऐसा प्रश्न आए क्या लिखिए? पहले तो एलसीएम लीजिए, फिर एलसीएम से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भाग करते हैं। 2 बार गया 864, 136 आएगा, 0 उतार लिया। 4 तिये 12, 4 बार देंगे, एक ज्यादा बार, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 1 13, 1 4 चौके 16 और 1 17। इसमें से इसको घटा दीजिए, 8, 13 में से 6 गए 7, 3, 378। वो इसमें जोड़ दीजिए 10,000 में कितना और चाहिए जब ये इनसे पूरी भाग हो जाएगी। तो 10,378।
78 आई या 68 आई, ये देखना है। 8 का 8, 13 में से 6 गए 7, 10 में से 6 गए 4, 3, 1, 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1, 4 चौके 16 और 1 7। 368, यहां भी क्या जुड़ेगा? 368। तो 10,368 वह संख्या है जो 5 अंकों की सबसे छोटी है और 16, 24, 36, 54 से पूरी भाग भी हो रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 12, 18, 21, 28 और 24 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which when divided by 12, 18, 21, 24 leaves a remainder in 6 in each case। यानी कि आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो एलसीएम। 4 अंकों की सबसे बड़ी होती है 1000, अब वह उससे तो बड़ी होगी, बड़ी से बड़ी होती है 9999। 4 अंकों की 12, 18, 21, 28, 24, 12, 18, 21 और 24, 2 से भाग दें तो 2, 6, 9, 21 और 12, फिर 2 से भाग दें 3, 9, 21 और 6, फिर 2 से भाग दें 3, 9, 21 और 3, फिर 3 से भाग दें 1, 1, 3, 7, फिर 3 से करें तो 1, 1, 1, 7, 7 से करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 निम 72 गुना 7, 504। क्या आया? 504। तो 9999 को किससे भाग दीजिए आप? 504 से। एक बार देंगे 504, क्योंकि जो शेष बचेगा वो इसमें से माइनस करना है। 5, 9 का 9, 4 का 4, क्या उतारेंगे? कितनी बार? 9 बार। 9 चौके 36, 3, 9 पंजे 45, ये बचेगा आपका 3, 2, 4, 423। तो 9999 में से क्या कम कर दो? 423। तो वह जो भी संख्या होगी वह 4 अंकों की सबसे बड़ी होगी और इनसे पूरी भाग भी हो रही होगी। नौ 9500 देखते, अच्छा 76 आ गई। ये वह संख्या है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी है, 18, 12, 21, 24 से पूरी भाग हो रही। अब लास्ट में एक चीज और बोल दी कि 6 शेष भी बचे, तो 9576 में 6 और जोड़ दो, क्योंकि वह शेष बच रहा है। शेष हमेशा क्या करते थे? हम जोड़ते थे। तो 9582, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। आ रहा है समझ में? बहुत आसान तरीके हैं, करते जाइए, सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एलसीएम 77 से है, तो एक संख्या 275 है, तो दूसरी बताइए। तो आपको देखिए एक फार्मूला लिखवाया था, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना। एक संख्या 275 है तो दूसरी बतानी है, दूसरी मान लेते हैं हम x। एलसीएम आया 7700 और एचसीएफ है 11, तो 11 से इसको काट दें तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 25,
55। 25 से इसको काट दें तो x बराबर 25 दिए 75, 25 अट्ठे 200, कितना आ जाएगा 308। बस सीधा सीधा आपके सामने आपका आंसर आ चुका है 308। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जब भी आए सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का लघुत्तम इतना महत्तम इतना, संख्याओं का योग इतना है तो अंतर बताइए। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए, अब आगे हैं थोड़े आपके अच्छे प्रश्न जिनका लेवल आपके पेपर जैसा है। तो दो संख्याओं का एलसीएम इतना एचसीएफ इतना है, तो जब भी हम कहें एचसीएफ 5 है तो एक संख्या और दूसरी क्या मानते हैं, पहली संख्या को 5x, दूसरी को मान लेते हैं 5y। क्यों, दोनों में कॉमन क्या है 5। अब वह कहता है इसका एलसीएम, अगर इसका हम एलसीएम लें दोनों संख्याओं का तो 5 तो दोनों में है, जो बचे कुचे हैं वो और लिख दीजिए, यही होता है एलसीएम। भाई एक पूरी संख्या लिख दीजिए, इसमें 5 तो है लेकिन क्या नहीं है भाई, वो भी लिख दिया। ये किसके बराबर है 475। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि x और y ऐसे संख्याएं होंगी जो 5 निम 45, 5 निम 45, 99 हो। इसके बाद कहता है इन संख्याओं का योग 100 है। 5x जमा 5y यही संख्याएं थी, इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है 100। तो x जमा y, अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो 5 से 1 कट के कितना आ जाएगा 20। तो x और y दोनों की गुणा करूं तो 99 है और जोड़ूं तो 20 है। तो x और y क्या क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं 11 और 9, 11 और 9। तो x अगर 11 होगा तो y 9 होगा, x अगर 9 होगा तो y 11 होगा। संख्याएं क्या थी हमारी 5x और 5y। तो 5x बराबर लिखूंगा मैं 55 और 5y बराबर लिखूंगा 45। वो कहता है इनका अंतर बताइए। तो 55 में से अगर मैं 45 घटा दूं तो क्या अंतर आएगा 10। तो इस तरीके से आपको ऐसे सॉल्व करना है ऐसे प्रश्नों को। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे ही आप करते जाइए। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम का 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है और लघुत्तम महत्तम का जोड़ इतना है तो दूसरी संख्या बताइए। तो देखिए कैसे करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, एक संख्या इतना है लघुत्तम महत्तम का योग। तो देखिए हम मान लेते हैं भाई एचसीएफ कितना है x है, एलसीएम कितना होगा इसका 45 गुना है 45x। अब वो कह रहा है दोनों का योग, इन दोनों को जोड़ दें 45x जमा x बराबर 1150। तो यहां से देखते हैं भाई 46x अगर 1150 है तो x बराबर 1150, नीचे 46 लिख सकते हैं। 23 से काट दें इसको, 23 पंजे 23 दूनी, 2 से काट दें तो 25। x कितना आ गया 25। इसका मतलब जो HCF है वो कितना है 25 है और LCM है वो कितना है 45 गुना 25 है, 45 गुना 25 है। अब वो कहता है तो दूसरी संख्या क्या है, एक संख्या 125 है तो हम कहते हैं x एक संख्या गुना 125 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, 45 गुना 25 गुना में 25, क्योंकि हमारे पास अब एलसीएम भी है और एचसीएफ भी है। 25 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे तो 5, x बराबर आ गया 225। तो दूसरी संख्या क्या होगी 225। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले क्या लेना आपको एचसीएफ x, एलसीएम कितना हो जाएगा 45x, दोनों का जोड़ इतना है तो x की वैल्यू निकल गई, x आ गया तो एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। फिर आपको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तीन अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का महत्तम नहीं हो सकता? देखिए क्वेश्चन क्या है, कोई भी तीन संख्याएं उनका एलसीएम है 120, तो इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता। जैसे देखिए 4 और 6 है, ध्यान रखना अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं 12, तो आपको पता है इन दोनों की गुणा हमेशा एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। तो वो कहता है बताइए, अब एचसीएफ इनका आया 2, जो भी आएगा एलसीएम तो पूरा भाग होता ही होगा। तो वो कहता देखिए 120, यहां देखिए जो भी एचसीएफ होगा उससे एलसीएम जरूर डिविजिबल होता है। 8 से भाग हो रहा है भाई 120, 12 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 120, 24 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 120, 35 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 35 कभी भी उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। कोई भी संख्याएं होंगी अगर उसका एचसीएफ जो भी होगा, एलसीएम हमेशा एचसीएफ से भाग होता मिलेगा। जो भी एलसीएम होगा एचसीएफ से हमेशा डिविजिबल होगा। कोई भी संख्याएं लिख के देख लो, जैसे देखिए 7 और 15 है, इनका एलसीएम आएगा आपका 105, एचसीएफ आएगा 1, 1 से ये जरूर भाग होगा। और लिख लीजिए 6 और 15, एलसीएम आया इसका 30, एचसीएफ आया 3, हो रहा है ना पूरा भाग। तो हमेशा एचसीएफ से एलसीएम डिविजिबल होगा, लेकिन 35 से ये नहीं है तो ये कभी भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अगला है दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, इनमें से कौन सी संख्या इनका लघुत्तम नहीं हो सकती? तो देखिए कभी भी आप लिखेंगे एक 8 है एक 8y, दो संख्याएं मान ली, एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? 8xy, मतलब जो भी एलसीएम आएगा वो हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 का मल्टीपल ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता? कभी भी आपका 60 इनका एलसीएम नहीं हो सकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 216 है और इनका एचसीएफ 27 है, तो संख्याएं क्या क्या होंगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए जब भी आपसे कहे एचसीएफ 27 है तो पहली संख्या आप मानोगे 27x, दूसरी संख्या खुद मान लोगे 27y। अब वह कहता है इनका जोड़, तो मैं अगर इनको जोड़ दूं जमा 27y बराबर क्या लिखूंगा? 216। 27x जमा y बराबर 216। 27 से काट दूं तो ये आया 8, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16 और 5 x प्लस वाई इक्वल टू 8। यानी कोई भी संख्याएं होंगी उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8। अब क्या क्या हो सकते हैं? 1 7, 2 6, 3 5, 4 4। ध्यान रखना जिन दो संख्याओं में कोई चीज कॉमन आ जाए वे कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकते। जैसे इसमें 2 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, तो ये नहीं हो सकते एक्स और वाई। क्या क्या होंगे? 1 और 7। अगर मैं इसमें 1 रखूं एक्स की जगह तो एक तो बनता है 27, 7 रखता हूं तो एक बनता है 189, तो एक तो जोड़ा हो गया ये। दूसरा अगर 3 रखूं इसमें 27 81 और 5 रखता हूं इसमें तो 135, तो ये दो जोड़े बनेंगे जिनका जोड़े तो 216 बनता है और एचसीएफ 27 है। आपके ऑप्शन में 27 और 189, तो ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ये दूसरा भी होता, ये ना हो के दूसरा भी हो सकता था 81 और 135। चलते हैं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका एचसीएफ 4 है, तो संख्याएं क्या हो? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको अनुपात में दे दे और एचसीएफ कितना दे दे, कोई भी दे दे, तो आप इस 4 से इसको गुणा करिए, 12 4 दिए, 4 चौके 16, तो नंबर क्या क्या होंगे? 12 और 16।
तो दो संख्याएं कौन सी होंगी? वे 12 और 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात है, HCF है, उनका LCM बताइए। तो ये भी बहुत आसान है, कोई भी दो नंबर हैं, 4:5 नंबर है, इनका HCF कितना दे रखा है? 2। आपसे पूछा है LCM। तो हम देखिए 4 और 5, 4 और 5, इनका जो भी लघुत्तम आएगा उसको 2 से गुणा कर दीजिए। 4 और 5 का लघुत्तम आया 20, उसको जो HCF है उससे गुणा कर दीजिए। 20 दूनी 40, तो LCM कितना होगा? 40। बस ये आपका आंसर आ गया। अगर LCM दे रखा हो, HCF पूछता तो डिवाइड करते हैं, 40 को 2 से भाग 20 को 40 को 20 से भाग दे देते। अगर LCM पूछा है तो 20 को 2 से गुणा कर देते। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात इतना, लघुत्तम इतना, संख्याएं क्या होंगी? तो अब आगे आपकी संख्याएं बतानी है, संख्याएं क्या होंगी। तो देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, LCM 48 है, तो संख्याएं क्या होंगी? तो पहले क्या करते हैं, सीधा सीधा हम HCF निकालेंगे, क्योंकि HCF नहीं होगा तो HCF से गुणा करने के बाद ही आपको क्या निकल सकती हैं? संख्याएं। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले 2 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं, कितना होगा? 6। 48 को जो भी लघुत्तम आता है उससे भाग दे दीजिए। इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 8। अब आपसे कहता है जिनका अनुपात कितना है? 2 और 3, तो 8 दूनी 16, 8 तिये 24। संख्याएं क्या होंगी? 16 और 24 होंगी। बस ये आपके सामने आपका उत्तर आ चुका। अब आ रहा है आपका क्विज। क्विज में देखिए दो क्वेश्चन हैं, दोनों के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, करिए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided 2, 3, 4, 5 and 6 leaves remainder 1, when divided by 7 leaves no remainder। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेष बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। तो टाइम स्टार्ट होता आपका अब। लीजिए, तो टाइम अप। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 3 person ABC run in a circular field of length 12 kilometer. They start from the same place with the speed of 3 kilometer, 7 kilometer and 13 kilometer respectively. After how much time they will meet each other at starting point? तीन व्यक्ति A, B, C 12 किलोमीटर के वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। वे एक ही स्थान से क्रम से 3 किलोमीटर, 7 और 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ शुरू करते। कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे? तो समय शुरू होता है आपका अब। ओके जी, टाइम अप। देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? LCM। तो 2, 3, 4, 5, 6 का LCM आएगा आपका 7। इसमें एक जोड़िए, देखिए 61। क्या ये 7 से पूरा भाग हो रहा है? क्योंकि 2 से, 3 से, 4 से, 6 से भाग करेंगे तो एक बचेगा, लेकिन 7 से भाग हो रहा है नहीं।
फिर इसका दुगना कीजिए 120, इसमें एक जोड़िए 121, क्या ये भाग हो रहा है? नहीं। 180 जमा 1 181, क्या ये भाग हो रहा है? नहीं। 240 जमा 1 241, क्या ये भाग हो रहा है? नहीं। फिर 60 का मल्टीपल देखते जाइए, 60 जोड़ते जाइए, 301, क्या ये 7 से भाग हो रहा है? तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 301। क्या किया मैंने? पहले इन सब का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा? 60। उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, एक से एक जोड़ते जाइए, क्या 7 से भाग हो रहा है? नहीं। फिर दुगना कीजिए, 7 से भाग हो रहा है? नहीं। फिर 3 गुना करके एक जोड़िए, 7 से भाग हो रहा है? नहीं। इस तरीके चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 व्यक्ति एक सर्कुलर पाथ में दौड़ते हैं, ठीक है, 3 किलोमीटर 7 किलो। क्वेश्चन क्या है? पहले तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है 12 किलोमीटर लंबा। यहां से दौड़ लगाना शुरू करते हैं। ए बी 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 13 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन ये समझना, जब भी ऐसा सर्कुलर पाथ का कोई भी क्वेश्चन आए, एक पहले एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ए ये 2 घंटे में चक्कर पूरा करता है और यहीं से दौड़ लगानी शुरू करती है। बी 3 घंटे में चक्कर शुरू करता है और कहें कि बताइए इसी पॉइंट पर फिर कब मिलेंगे, तो इन दोनों का जो टाइम है उसका हम एलसीएम लेते हैं। कितना आया? 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद भाई ये ए 3 चक्कर लगा चुका होगा, यही होगा, ये 2 चक्कर लगाओ। क्या लिया हमने? टाइम का एलसीएम। अब यहां दे रखी है, देखिए, स्पीड और डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है जहां से ए बी सी 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, ठीक है। ए की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, सी की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है टाइम। पहले तो ए का टाइम, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम ए का 12 अपॉन क्या लिखूंगा मैं? 3। बी का टाइम 12/7। सी का टाइम, फुल टाइम कितना लगेगा उसको? 12/13। अब इन तीनों का क्या लेना आपको? एलसीएम। कैसे लेते थे? एलसीएम लेते थे ऊपर वालों का एलसीएम 12 12 12, 12 का एलसीएम 12, नीचे वालों का एचसीएफ 1। तो ये आ गया आपका 12 घंटे बाद वो तीनों इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर ए बी सी फिर मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। कितनी देर बाद मिलेंगे? 12 घंटे के बाद। तो ये आपका प्रश्न था जो आपने किया, ठीक है। आज की समरी, आज हमने क्या सीखा? आज हमने एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन सीखे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।